बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सामीन ग्रामी, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। हर शख्स ये जानने की कोशिश करता है कि रमज़ान में जो रोज़े रखे जाते हैं इनकी असल हिकमत क्या है, रमज़ान के रोज़ों की फ़िलासफ़ी क्या है। कोई भी इबादत हो, चाहे वो नमाज है, चाहे वो ज़कात है, चाहे वो सदक़ात है, कुरान पाक की तिलावत है, ज़िक्र व अज़कार है, तमाम नेक कामों की कोई ना कोई फ़िलासफ़ी और कोई ना कोई हिकमत होती है। रोज़े की हिकमत क्या है? तो रोज़े की हिकमत को जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीज़ों से मिलाकर बनाया है, यानी कि इंसान की जो तख्लीक हुई है ये दो चीज़ों से मिलकर हुई है। तो दो चीज़ें कौन सी है? एक जिस्म और दूसरा रूह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान का जिस्म बनाया। जिस्म इंसान का वो जिस्म जो हमें नज़र आता है, जिसको हम छू सकते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जिस्म को बना के उसके अंदर रूह फूंक दी। तो गोया कि दो चीज़ें हैं, जिस्म और रूह। अब जिस्म की भी ज़रूरियात होती हैं, जैसा कि खाना पीना, ये जिस्म की ज़रूरियात हैं। जिस्म को भूख लगती है, प्यास लगती है तो हम खाते हैं, पीते हैं। इसी तरह सर्दी गर्मी से बचाव के लिए हम जो है वो गर्म और ठंडे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह ठंडक, गर्मियों में हम ठंडक हासिल करते हैं एसी वगैरह चला के, कूलर वगैरह चला के। इसी तरह सर्दियों में हम जो है वो हीटर चला के या आग जला के हम जो है वो गर्मा हासिल करते हैं, गर्मी हासिल करते हैं। तो ये एक इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात है। तो जैसे इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात हैं, वैसे ही इंसान की रूहानी ज़रूरियात भी हैं, रूह की ज़रूरियात भी हैं। इंसान की रूह की ज़रूरियात कौन सी हैं? इंसान की रूह की जो ज़रूरियात है, इंसान की जो रूही ग़िज़ा है, रूहानी ग़िज़ा है, वो है इबादत। यानी कि जो इबादत का सिस्टम है, इबादत का जो निज़ाम है, वो इंसान की रूहानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अब रोज़े पे हम आ जाते हैं। अब अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि इंसान का जिस्म और रूह दोनों एतदाल में रहें, दोनों एक दूसरे से ताकत में न बढ़ें। अब होता ये है कि हम साल के 11 महीने अपनी मर्जी से चीज़ें खाते हैं, अपनी मर्जी से जो है वो हम पीते हैं, मर्जी की ज़रूरियात की चीज़ें जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हलाल चीज़ें हैं, जो हमारे लिए जायज़ चीज़ें हैं। तो उसका असर ये होता है कि हमारा जो जिस्म होता है, हमारा जो नफ्स होता है, वो मजबूत हो जाता है, और हमारी रूह वो कहीं नीचे दबी चली जाती है। यानी जिस्म हमारा ताकतवर हो जाता है, और यानी जिसको हम कहते हैं कि बेलगाम घोड़ा बन जाता है। तो उस जिस्म को मात देने के लिए, यानी कि जो इंसान के जो नफ्स है वो जो ताकतवर हो गया है रूह से, रूहानी कैफियत से, उन जिस्मानी कैफियत को मात देने के लिए अल्लाह पाक ने हम पर रोज़े फर्ज किए हैं। तो अब रोज़ों के ज़रिए क्या होता है? रोज़ों के ज़रिए ये होता है कि हम खाना पीना बंद कर देते हैं, और इसी तरह हम इबादत कसरत से करते हैं। जैसे कि कहा गया है कि कुरान पाक की तिलावत कसरत से करो। हम तरावी में कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं हम। इसी तरह हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सदका और खैरात करते हैं, क्योंकि सदका और खैरात जो है ये बज़ात खुद नफ्स पे चोट है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जो इबादत हैं, रोज़ा है, और इसी तरह सदका और खैरात है, इसी तरह कुरान पाक की तिलावत है, ज़िक्र व अज़कार है, ये तमाम चीज़ें मिल के जो है वो हमारी रूह को मजबूत कर रही होती हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब रूह मजबूत होती है तो हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक मजबूत हो जाता है। हमारी रूहानी कैफियत मजबूत होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक जो है वो हमारा मजबूत होता है। तो यही वजह है कि जब हमारा ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मजबूत होता है तो हम तकवा इख्तियार करते हैं। जैसा कि रोज़े का मकसद ये बताया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फर्ज हैं जैसे कि उन लोगों पर फर्ज थे जो तुमसे पहले गुजर चुके। क्यों फर्ज है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। अब ये तकवा और परहेजगारी कब हमें हासिल होगी? तभी हासिल होगी जब हमारी रूहानी कैफियत मजबूत होंगी रोज़े के ज़रिए, और उसके साथ साथ जो दूसरी इबादत है, नमाज है, तरावी है, कुरान पाक की तिलावत है, ज़िक्र व अज़कार है, इन तमाम चीज़ों से मिलकर जब हमारी रूहानी कैफियत मजबूत होंगी तो फिर हम तकवा और परहेजगारी वाली ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। अब ये तकवा क्या है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये तकवा क्या होता है? तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए उमर, क्या आप कभी ऐसी जगह से गुजरे हैं जहाँ झाड़ियाँ हों, कांटे हों? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हाँ, कई मरतबा ऐसी जगह से गुजरना हुआ है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि ए उमर, आप वहाँ से कैसे गुजरते हैं? तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं वहाँ
کپڑے سمیٹ کے اور سمٹا کے وہاں سے گزر جاتا ہوں تاکہ میرے کپڑوں کو جو ہے وہ کانٹے نہ لگیں، میرے کپڑے آلودہ نہ ہوں جھاڑیوں میں اٹکے نہ، بلکہ میں آرام سے جو ہے وہ بڑا اپنے آپ کو سمیٹ کے جو ہے نا وہ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کر کے، پرہیزگاری پیدا کر کے، یہ جو دنیا کی جو علائشات ہیں، دنیا میں جو برائیاں ہیں، ان سے بچا کے ایسے گزر جائیں کہ آپ کو یہ دنیا کی جو علائشات ہیں، دنیا کی جو برائیاں ہیں، یہ آپ کو آلودہ نہ کریں۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ہماری روحانی کیفیات مضبوط ہو جاتی ہیں، جب ہماری روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ہماری روح مضبوط ہوتی ہے تو ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ روح مضبوط کب ہوتی ہے؟ جب ہم عبادات کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے نا وہ ہم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا روزے کا فلسفہ اور روزے کی حکمت کہ اللہ رب العزت نے روزہ ہم پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہماری روح جو ہے وہ طاقتور ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔